विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने आज पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। बता दें कि पीएम मोदी का भी जन्मदिन है और इसी मौके पर केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना का तोहफा दिया गया, जो समाज के एक बड़े तबके को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करेगा। इस योजना में सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। 13,000 करोड़ रुपए के इस बजट की योजना की शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लाइव प्रसारण की व्यवस्था इसकी की गई थी और भाजपा के स्थानीय निकाय की ओर से मुंगेर के अर्चना विवाह भवन में इसकी व्यवस्था की गई। भाजपा विधायक प्रणव कुमार ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मकसद हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देना है। सबसे पहले देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उन्हें भी हम सभी कार्यकर्ता के तरफ से स्वस्थ जीवन जीने की कामना करते हैं। और आज विश्वकर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर ये पर्व मनाते हैं। सबसे पहले देशवासियों को विश्वकर्मा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए, नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं। ये सेवा पखवाड़ा की आज शुरुआत है और आज मैं देश में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार सरकार ने विश्वकर्मा योजना करने में असमर्थ हुआ, क्योंकि इसमें कौन थे? इसमें मोची थे, दर्जी थे, ये अन्य लोग थे, ये घर बनाने वाले थे, जितने लोग होते हैं ये सबको दिया गया था 13,000 करोड़ का योजना। बिहार सरकार ने गरीबों के साथ छल किया। जो बिहार के गरीबों का नहीं हो सकता है, वो देश का क्या हो? नीलेश मुखिया हत्याकांड में नीलेश मुखिया की पत्नी वार्ड पार्षद सुचित्रा देवी ने बाइस्कोप से खास बातचीत में बताया कि पप्पू, घप्पू और गोरख राय अपराधी हैं और सबने मिलकर पति की हत्या करवाई। ये किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, जिससे अब उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। वहीं सुचित्रा देवी ने बताया कि एक शेर को मारने के लिए सभी गीदड़ एक हो गए और शेर का शिकार किया। वार्ड पार्षद सुचित्रा देवी ने कहा कि नीलेश मुखिया की हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी जरूर हो रही है, लेकिन पुलिस सभी को गिरफ्तार कर रही है। ये मिली भगत था पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, जैसा कि सबके सामने एसएसपी ने बयान दे दिया है। बड़ा खुलासा हुआ है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि इसे मैं बताऊं या फिर मेरी कोई जनता बताए या फिर मेरे घर का कोई सदस्य बताए। ये पूर्ण रूप से सबके सामने खुल के आ चुका है कि इसमें मेरे पति का मुख्य दोषी जो है, इस पूरी कहानी का जो रचनाकार है, वो पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय है और इसका जो साथ दिया है वो अजय राय है। और अजय राय के साथ जो नीचे से जो भी मिले जुले हुए लोग थे वो सब है, जो कि गिरफ्तारी उनकी हुई है और पुलिस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है सबको सामने रख करके। या फिर इसमें किसी को निर्दोष बताने के जैसा अब कुछ इस केस में रहा ही नहीं कि ये लोग अभी भी सामने आके बोले, अगर मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, ब्लेड तक नहीं जानती हूँ, या फिर उनका बेटा जो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने शूटर्स हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही मेरे पति के कातिल भी हो, अभी मैं बोल रही हूँ। और ये बोलते मुझे थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। और जहाँ तक बात रही किसी का निर्दोष होने का, दाएं बाएं जताना पुलिस को कि नहीं इसमें मेरा पति नहीं है, इसमें मेरा भाई नहीं, इसमें मेरा चाचा नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। जो है पूरी जनता के सामने है, पूरी पटना के सामने है। अब इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। ये सारे लोग जो पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय है, ये सारे लोग पतित हैं। समझिए कि समाज में गिरे हुए स्थान में गिनती होती है इनकी, और अब तो उजागर भी हो चुका है।
इसमें अब कुछ बताने जैसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मैं निर्दोष हूं, अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। फरार है, कातिल है, मेरे पति का हत्यारा है तो फरार होगा ना। जिसने गलती की ही नहीं वो क्यों हटेगा? इतने जो बड़े बड़े दावे 31 तारीख से किए जा रहे हैं उसके परिवार के द्वारा, क्या है? निरर्थक है, बेकार है। अगर तुम दोषी नहीं हो तो कहाँ हो? आओ। तो तुमने तो पहले भी कहा था कि अगर मैं कहीं से संलिप्त हूँ इस मामले में, अगर मेरी मिली भगत है, शामिल हूँ, तो मुझे फांसी की सजा दी जाए। मैं पुलिस प्रशासन का हर तरफ से मैं मदद करूँगा। जहाँ मुझे पुलिस प्रशासन बुलाएगी मैं वहाँ आऊँगा। वो बोले, उनकी भाभी श्री बोली, तो कहाँ है? आना चाहिए ना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया कि इस योजना से अति पिछड़ा समाज को काफी फायदा मिलेगा। वहीं संसद के विशेष सत्र को लेकर गिरिराज सिंह ने खुशी जाहिर की। जेडीयू नेताओं के गृह मंत्री के बिहार दौरे को लेकर सवाल पर भी तंज कसा। वहीं बाबा बागेश्वर को बिहार में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर कहा कि बाबा बागेश्वर से बिहार की सरकार डर गई है। उनके कार्यक्रम में उमड़ती भीड़ से इन लोगों में घबराहट है। विश्वकर्मा उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिशनल हुनर वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने सारी बात को रखा। ये कौन लोग? ये बढ़ई हैं, लोहार हैं, मोची हैं, ये दर्जी हैं, ये कुंभकार हैं, ये मूर्तिकार हैं, ये जाल बना मछली का जाल बनाने वाले हैं। इस तरह से 18 सेक्टर कल है पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग। गणेश चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ के साथ गणेश जी विघ्न को हरने वाले हैं। वो सारे विघ्न को हर लेंगे और उसके बाद 19 को उसी में ये कार्यक्रम होगा आधे समय के बाद। अमित शाह जो कुछ बोलते हैं राज्य के हित की बात और देश के हित की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार आजकल फ्रस्ट्रेशन में, इसी कारण से अब लास्ट में वो अपने ही लोगों से कहलाने लगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो अपने पार्टी के लोगों से, क्योंकि उनको तो अभी तक संयोजक नहीं बनाया। 3 मीटिंग हो गई। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सस्पेंड पूर्व थाना प्रभारी रूपसपुर मधुसूदन और मनेर के पूर्व थाना प्रभारी आलोक कुमार ने थाना प्रभारी रंजन कुमार की जमकर पिटाई कर दी और लहूलुहान कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर रूपसपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। मधुसूदन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं और अपनी पत्नी के निशा कुमारी के नाम पर इन्होंने पटना में जमीन खरीदी थी, जिसे अपनी व्हाइट मनी दिखाकर खरीदना चाहते थे। लेकिन इसके पार्टनर से जब अनबन हुई और उन्होंने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो घर बुलाकर जमकर पिटाई कर दी। तो उन्होंने बुलाया कि आ जाइए घर पर ही, तो हम घर पर चले गए। फोन किए तो उनका साला निकला बाहर, कहा कि आइए आलोक जी के घर में बैठाए। वो लोग आलोक जी कौन है? आलोक जी भी पूर्व में मनेर थाना प्रभारी थे, अभी कहाँ पोस्टेड हैं ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, ठीक। तो उन्होंने उनके घर पर गए तो बैठते के साथ चुतिया है, दलाल है। हम कहे कि आप हमसे बात करने आए हैं तो बात कीजिए, नहीं तो हम लोग को जाने दीजिए। तो कहे नहीं तुम लोग बहुत होशियार बनता है, तुम पैसा मांगेगा, मेरी औरत के नाम पर ब्लैकमेल करेगा, ये करेगा। तो हम कहे ब्लैकमेल का क्या बात है? आप हम जिस प्रॉपर्टी में हम पैसा लगाए हैं प्रॉपर्टी जब आप लिखवा लिए हैं तो मेरा जो पैसा है वापस कर दीजिए। उनकी पत्नी के नाम पे जमीन है? हाँ, उनकी पत्नी का नाम है। उनके जो अजीत पत्नी का निशा कुमारी। अच्छा। और उनके जो साड़ू साला हैं या बहनोई हैं अजीत प्रियदर्शी, उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री हुआ जमीन। कितना बकाया है आपका? मेरा 38 लाख रुपया है, जो कि कुछ पार्टी द्वारा और कुछ हम अपना पैसा दिए हुए हैं, जो अकाउंट से भी है और कुछ कैश है। टोटल अमाउंट कितना दिखा? 38। हाँ, तो 38 कहने का मतलब है कि ये सब पैसा उनके पास कैसे आया? ये सब उनके पैसा अब उनके साला ही सारा डील करते थे। अब कैसे लाते थे, क्या लाते थे, वो तो उन लोग का अपना अंदरूनी मैटर था। मगर कहते थे कि मधु जी ही सब पैसा ला रहे हैं, दे रहे हैं, उन्हीं का सब हो रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। अभी कहाँ पहुँचे आप? अभी क्या हुआ? अभी थाने में अभी पहुंचे थे? थाना में गए, थाना प्रभारी को हमने अपना सब दिया। थाना प्रभारी ने सब लिखा और हमको इंजरी के लिए भेजा PMCH। अभी सदर हॉस्पिटल दानापुर, वहाँ से हमको रेफर कर दिया गया है PMCH।